Good morning, students. This is our English period. Let's start today's class. But today I want to say something about your new class, your new subject syllabus, because today's your new class is going to start it. Your new syllabus is going to start it. So, firstly, we know that our English subject is divided in two parts: English literature and English language. So we were read English language, but now we will read English literature. एंड अभी तक तो हम इंग्लिश लैंग्वेज रीड कर रहे थे, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा था, बट नाउ अब हम इंग्लिश लिटरेचर रीड करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे. एंड आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही है. सो फर्स्टली तो ये बोलूँगी कि ऑल स्टूडेंट्स टेक योर क्लास प्रॉपरली, डोंट एब्सेंट मत होइए एंड प्रॉपरली क्लास लीजिए. एंड सो आपको क्या करना है, आपको 2 नोटबुक्स बनानी है इंग्लिश की, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो इंग्लिश लिटरेचर की आप पहले तो आप 2 नोटबुक्स लेंगे, उस पर कवर नेम स्लिप करेंगे, नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड स्कूल नेम राइट करेंगे. एंड आफ्टर इट यू मेक अ इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक एंड सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक. तो जितना इंग्लिश लिटरेचर का वर्क होगा आपका, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, वो इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में होगा. एंड जितना इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो आपका इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे आप नोट डाउन करेंगे. क्लियर? सो आपको 360 पेजेस की 2 नोटबुक्स लेनी है एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों सेपरेट इंग्लिश की नोटबुक्स बनानी है. सो कम ऑन योर पॉइंट, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इस इंग्लिश लिटरेचर बुक. It's of chapter number. Your chapter number is chapter first, and the name of this chapter first is the dream catcher. The dream catcher. ड्रीम मीन्स होता है सपने, कैचर कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैचर मीन्स होता है पकड़ने वाला. क्लियर? सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ड्रीम कैचर, सपने को पकड़ने वाला. ठीक है, सपने को कैच करने वाला. सो लेट्स सी व्हाट वी रीड अबाउट इट चैप्टर. ओके, it's your first stanza of this chapter. Look clearly. The big friendly guy put the suitcase on the ground. He opened the suitcase and took out several empty glass jars. He set them ready on the ground with their screw tops removed. Then he stood up very straight. His head was now high up in the swirling mist and kept disappearing, then appearing again. He was holding the long net in his right hand. So let's see. The big friendly giant means big means बड़ा, friendly means मित्रवत and giant means होता है big या large, विशाल. The big friendly giant, एक बड़ा मित्रवत विशाल, put the suitcase on the ground. Suitcase, okay, suitcase means suitcase, जिसे बोल सकते हैं we can say बक्सा टाइप का, ओके, या अटैची टाइप की सूटकेस. एंड ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन, भूमि या स्थल. सो द बिग फ्रेंडली गाइड पुट द सूटकेस ऑन द ग्राउंड. एक बड़ा विशाल मित्रवत सूटकेस, एक बड़ा मित्रवत विशाल सूटकेस जमीन या बोल सकते भूमि पे रखा हुआ था. ओके, क्लियर? एक बड़ा मित्रवत विशाल सूटकेस भूमि पर रखा हुआ था, ग्राउंड पे रखा हुआ था. He opened the suitcase and took out several empty glass jars. He means उसने, यहाँ किसी पर्सन की बात हो रही है, which is a male और boy. ओके, जो एक मेल है. He opened means खोला, the suitcase को and means और, took out means निकाला. ओके, several means होता है many, कई. empty means खाली. glass means होते हैं कांच एंड जार. ठीक है, ग्लास जार्स मीन्स होते हैं कांच के जार. क्लियर? सो ही ओपन द सूटकेस एंड टुक आउट सेवरल एम्प्टी ग्लास जार्स. उसने सूटकेस को खोला एंड उस टुक आउट मीन्स निकाले. सेवरल एम्प्टी ग्लास जार्स मीन्स, सेवरल मीन्स कई, एम्प्टी मीन्स खाली, ग्लास जार. उसने कई कांच के जार्स निकाले. तो उसने सूटकेस को खोला और उसमें से कई खाली ग्लास जार, कांच के जार निकाले. इट्स क्लियर? लेट्स सी. He set them ready on the ground with their screw tops removed. तो he means उसने, तो उसने क्या किया, उसने उनकी ढक्कन को, ओके, टॉप्स मीन्स होता है ढक्कन. ओके, जैसे बॉटल होती है तो बॉटल पे टॉप होता है ना, उसका कैप होती है जिसे बोलते हैं, वही टॉप्स. ओके, ढक्कन. रिमूव्ड मीन्स हटाया, रिमूव्ड मीन्स हटाया.
स्क्रू मीन्स होता है पेज, ओके। डियर मीन्स उनके, एंड ग्राउंड मीन्स मैंने अभी बताया आपको भूमि या स्थल या ज़मीन। तो उसने क्या किया, उसने उनके ढक्कन को पेज से हटाकर ज़मीन पर तैयार किया। स्क्रू मीन्स होता है पेज। उसने उनके ढक्कन को, किसके ढक्कन को, वो जो ग्लास जार थे ना, कांच के जार थे, उनके ढक्कन को पेज से हटाया। रिमूव मीन्स हटाया, पेज से हटाया और क्या किया, ग्राउंड पे तैयार किया, ग्राउंड पे उसे रखा, ज़मीन पे उन्हें रखा, क्लियर, ज़मीन पर तैयार किया, उसे सेट किया। And with their screw tops removed, then he stood up very straight. Then means up, he means where stood. It's a second form of stand. Stand means होता है ना खड़ी होना, वैसे stood it's a second form of stand. तो then means up, he means where, stood means खड़ा हुआ, up very means बहुत, straight means सीधे। then he stood up very straight, तब वह बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। His head was now high up in the swirling mist and it kept disappearing, then appearing again. I read again. His head was now high up in the swirling mist and it kept disappearing, then appearing again. His head means उसका सिर, ओके। सो उसका सिर, स्विलिंग मिस्ट मीन्स क्या होता है, स्विलिंग मिस्ट होता है घूमता हुआ धुंध, जिसे बोलते हैं धुआं, घूमता हुआ धुआं, क्लियर। स्विलिंग मिस्ट मीन्स होता है घूमता हुआ धुआं। तो उसके सिर पर अब घूमता हुआ धुंध, ऊपर घूमते हुए धुंध में था, उसका जो सिर था वो घूमते हुए धुंध में था, घूमते हुए धुएं में था। और यह एडजस्ट हो रहा था, मतलब गायब हो रहा था और फिर दोबारा दिख रहा था। तो उसका जब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, देन स्टूड अ वेरी स्ट्रेट, जब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ तो हिज हेड वाज नाउ हाई अप इन द स्विलिंग मिस्ट एंड इट केप्ट डिसअपियरिंग देन अपीयरिंग अगेन। तो उसका जो सिर था वो घूमते हुए, स्विलिंग मिस्ट होता है घूमता हुआ धुआं, घूमता हुआ धुंध, तो उसका जो सिर था वो घूमते हुए धुंध में था। एंड व्हेन कोई भी चीज़ अगर धुंध में होती है, धुएं में होती है, तो वो दिखती है और फिर नहीं दिखती है, ओके। तो उसका जो सिर था वो धुंध में था, स्विलिंग मिस्ट में था, घूमते हुए धुएं में था, तो वो डिसअपियरिंग हो रहा था। डिसअपियरिंग मीन्स अदृश्य हो रहा था, गायब हो रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। एंड अपीयरिंग अगेन, एंड उसके बाद फिर क्या हो रहा था, और दोबारा दिखाई दे रहा था। तो धुएं की वजह से उसका सिर जो था वो बार बार दिखाई नहीं दे रहा था और फिर बाद में दिखाई दे रहा था, क्लियर। ही वॉज होल्डिंग द लॉन्ग नेट इन हिज राइट हैंड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, ठीक है। दी लॉन्ग मीन्स लंबा, नेट मीन्स जाल, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, एंड राइट मीन्स दाएं, हैंड मीन्स हाथ। ही वॉज होल्डिंग द लॉन्ग नेट इन हिज राइट हैंड। तो वो अपने दाएं हाथ में एक लंबा सा नेट पकड़े हुआ था, लंबा सा जाल पकड़े हुआ था। और किस हैंड में, विच हैंड, राइट हैंड। सो वो अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में एक लंबा सा एक लॉन्ग सा नेट पकड़े हुआ था, जाल पकड़े हुआ था, क्लियर। लेट्स सी इन योर पिक्चर, पकड़े हुए ना, ओके। लेट्स सी दिस सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर. Sophie, staring upwards, saw through the mist that his colossal ears were beginning to swell out from his head. They began waving gently to and fro. Sophie, staring upwards. Staring means, what's the meaning of staring here? So, staring means होता है घूर घूर के देखना. Upwards means होता है ऊपर की ओर. Through the mist means धुएं के माध्यम से. That his colossal ears means कि उसके विशाल कान, ठीक है, कि उसके विशाल कान. एंड बिगनिंग टू स्वेल मीन्स, स्वेल मीन्स होता है एक तरफ मुड़ना, बिगनिंग मीन्स शुरू करना, क्लियर. सो उसके जो सोफी स्टेरिंग अपवर्ड्स, सोफी घूर घूर के ऊपर की ओर धुएं के माध्यम से देख रहा था. स्टेरिंग अपवर्ड्स मीन्स क्या होता है, स्टेरिंग अपवर्ड्स मीन्स घूर घूर के देखना, ओके. स्टेरिंग अपवर्ड्स मीन्स घूर घूर के. And saw means देखना. Through the mist means mist. I clear this word in the first stanza. Swirling mist means धुंध के माध्यम से, ओके, धुंध, ओके. थ्रो मीन्स माध्यम से. तो सोफी जो था वो ऊपर की ओर घूर घूर के देख रहा था. अपवर्ड्स मीन्स होता है ऊपर. आई रीड अगैन. सोफी स्टेरिंग मीन्स घूर घूर के, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर, सॉ मीन्स देख रहा था, थ्रो मीन्स माध्यम से, मिस्ट मीन्स धुआं, ठीक है, धुंध. एंड तो जो सोफी था वो घूर घूर के ऊपर की ओर धुएं के माध्यम से देख रहा था. क्या देख रहा था, कोलोसल. कोलोसल मीन्स, कोलोसल ईयर्स मीन्स होता है कि उसके विशाल
कान. ओके. कोलोसल ईयर्स मीन्स, कोलोसल मीन्स होता है लार्ज, बिग. ओके. विशाल. ईयर्स मीन्स होता है कान. वी नो ईयर्स मीन्स क्या होता है, कान. और कोलोसल मीन्स होता है विशाल, लार्ज, बड़ा. तो जो सोफी था वो घूर घूर के ऊपर की ओर धुएं के माध्यम से देख रहा था कि उसके जो बिग ईयर्स थे, उसके जो बड़ी बड़ी कान थे, विशाल कान थे, है ना, कोलोसल ईयर्स थे, वी आर बिगनिंग टू स्वेल आउट फ्रॉम हिज हेड. स्विल मीन्स क्या होता है, व्हाट्स द मीन ऑफ स्विल हियर. स्विल मीन्स होता है एक तरफ मुड़ना. ठीक है. टर्न ऑन वन साइड, टर्न टू वन साइड, एक तरफ मुड़ना. स्विल, SWIVEL, विच राइट इन पिंक पेन, इट्स योर स्विल. एंड स्विल मीन्स होता है टर्न टू वन साइड, एक तरफ मुड़ना. बिगनिंग मीन्स शुरू, आउट मीन्स बाहर, फ्रॉम हिज मीन्स से, हेड मीन्स सिर. ठीक है. तो वो सोफ़ी देख रहा था ऊपर की ओर घूर घूर के, कि धुंध के माध्यम से देख रहा था कि उसके जो कोलोसल ईयर्स थे, उसके जो बिग ईयर्स थे, बड़े बड़े कान थे, उन्होंने बिगनिंग कर दिया था, शुरू कर दिया था. स्वेल मीन्स मुड़ना, टर्न टू वन साइड, एक तरफ मुड़ना, फ्रॉम हिज हेड, उसके हेड से. ओके. तो उसके जो ईयर्स थे वो एक साइड मुड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. दे बिगिन वेविंग जेंटली टू एंड फ्रो. तो वे क्या कर रहे थे, बिगिन मीन्स शुरू करते थे, वेविंग मीन्स होता है लहराना, जेंटली मीन्स धीरे से. तो उनके जो ईयर्स थे, उसके जो ईयर्स थे, तो उन्होंने धीरे से लहराना शुरू कर दिया था और एक तरफ टर्न करना शुरू कर दिया था. सो आई रिपीटेड दिस स्टैंजा अगैन. सोफी स्टेरिंग अवर्ड saw through the mist that his colossal ears were beginning to swell out from his head. They began waving gently to and fro. They began waving gently to and fro. तो सोफ़ी ने स्टेरिंग मीन्स घूर घूर के, अवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर, सॉ मीन्स देखा, थ्रो मीन्स माध्यम से, दी मिस्ट मीन्स होता है धुंध, डैट मीन्स की, हिज मीन्स उसके, कोलोसिल मीन्स लार्ज या बिग, ईयर्स मीन्स कान, वेयर मीन्स थे, बिगनिंग मीन्स शुरू करना, स्वेल मीन्स टू टर्न टू वन साइड, एक तरफ मुड़ना, आउट मीन्स बाहर, फ्रॉम माने से, हिज मीन्स उसके, हेड मीन्स सिर. तो सोफ़ी ने घूर घूर कर ऊपर की ओर, सोफ़ी घूर घूर कर ऊपर की ओर देख रहा था, मिस्ट के माध्यम से, धुएं के माध्यम से, धुंध के माध्यम से, कि उसके जो बड़े बड़े कान थे उन्होंने एक तरफ टर्न करने, एक तरफ मुड़ना शुरू कर दिया था उसके सिर से. दे बिगिन वेविंग जेंटली टू एंड फ्रो. तो उन्होंने धीरे धीरे से वेव करना, लहराना शुरू कर दिया था. क्लियर. सो आई एक्सप्लेन यू both stanza in this chapter today, and I hope you must have understand this chapter, this both stanza. आपको ये दोनों stanza क्लियर हो गए होंगे. एंड सो योर वर्क इज़ दैट, your today's work is that read this chapter and send me a voice recording here. And if you have any problem then you can ask me. आपका वर्क ये है कि आपको ये चैप्टर रीड करना है और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करनी है. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी वर्ड में, किसी भी स्टैंजा में, देन यू कैन आस्क मी. सो रीड both the stanza and send me a voice recording here.